जस्ट फ्लो विद योर फ्रेंड्स। आपका है वेलकम आज के मेरे इस नए ब्लॉग पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये होने वाला है एक बीच ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ईस्ट कोस्ट बीच, जो है चांगी एयरपोर्ट के बहुत ही पास। हमारे यहाँ से ये कुछ 1 घंटे की डिस्टेंस पर है, इसीलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए हमने कैब बुक कर ली है। कैब ऑन द वे है, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर दिया। और अब हम नीचे जाएंगे कैब में, जब कैब आ जाएगी तब हम नीचे जाएंगे और कैब से हम जाने वाले हैं ईस्ट कोस्ट बीच। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ से आपको पूरी जर्नी भी दिखाऊंगी। तो चलिए अब करते हैं फाइनली ब्लॉग को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है हमारी कैब टोयोटा और अब हम इसके अंदर बैठने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो हम जो है ईस्ट कोस्ट पार्क आ गए हैं और हमें कुछ 30 मिनट्स लगे थे अपने घर से यहाँ पर पहुँचने के लिए। हमारी जो कैब है वो हमने $32 में बुक की थी, तो उसने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया। चलिए चलते हैं, बीच को करते हैं एक्सप्लोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच है, यहाँ पर काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी चल रही है। पीछे स्केटिंग चल रही थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे। इस तरफ आप देख सकते हैं पूरी कार पार्किंग एरिया है। यहाँ पर पूरा कार पार्किंग हो रखा है और हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे सामने वहाँ पर बीच है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने बीच है और ये जो बीच है ना, ये क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ पर काफ़ी शांति है और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे शिप्स हैं जो एकदम नज़दीक है। काफ़ी नज़दीक से हम बड़े बड़े शिप्स देख सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी सारे शिप्स हैं उस तरफ और लोग यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही है काफ़ी सारी। काफ़ी क्वाइट है ये बीच। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शिप्स कितनी सारी हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी सारी शिप्स हैं और काफ़ी पीसफुल है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलती हूँ पानी के बेहद करीब। ये देखिए पानी और ये देखिए शिप्स कितने पास हैं। ये देखिए पानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं पानी के काफ़ी करीब हूँ और ये रहे विनय और निश्चय। हे एवरीवन, तो मैं हूँ फाइनली ईस्ट कोस्ट बीच के अंदर। आप देख सकते हैं पानी जस्ट मेरे पीछे है। चलिए हम चलते हैं पानी के अंदर। ये देखिए, तो फाइनली हम आ गए हैं पानी के अंदर। जो वेव जो यहाँ पर उठ रही है ना, काफ़ी छोटी वेव्स है, बहुत बड़ी वाली वेव्स नहीं। और मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देख सकते हैं ना, तो काफ़ी सारे शिप्स भी हैं। थोड़े दूर है पर काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए कितने सारे शिप्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे शिप्स हैं। सैंड के अंदर से काफ़ी सारे सी शेल्स कलेक्ट करने की भी कोशिश की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़े से सी शेल्स भी बीने हैं, पानी के अंदर से हमने निकाले हैं। काफ़ी छोटे हैं साइज़ में, बट अगर आप सी बीच आते हैं तो अच्छा लगता है सी शेल्स कलेक्ट करना। पानी में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम जा रहे थे शावर लेने, शावर रूम की तरफ। और पास में ही हमें ये एक आर्टिस्ट मिले जो कर रहे थे रियल लाइफ पेंटिंग। ये काफ़ी खूबसूरत ऑयल पेंटिंग कर रहे थे, अपने बिल्कुल सामने का सीन ड्रॉ कर रहे थे। काफ़ी देर से मैं इन्हें देख रही थी, सोचा चलो इनको रिकॉर्ड कर लूँ। ये रहे इनके कलर्स और ये रहा इनके सामने का सीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा ये एक स्टैंड और ट्री जो ये कब से ड्रॉ कर रहे थे। और रोड क्रॉस करके हम पहुंच गए थे चेंजिंग रूम और यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम की भी सारी फैसिलिटी मिलती है। ये देखिए रेस्टोरेंट, कैफ़े सब कुछ है और बिल्कुल यहीं पर है ये वेंडिंग मशीन जहाँ पर आप स्नैक्स और ड्रिंक्स ले सकते हैं। इनके प्राइजेस भी काफ़ी रीज़नेबल है, आप देख सकते हैं। ये है ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीन और यहाँ पर है चिप्स और चॉकलेट की वेंडिंग मशीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है द मशीन ओनली एक्सेप्ट सिंगापुर कॉइन्स। तो सिंगापुर कॉइन्स आपके पास होने चाहिए।
सो फ्रेंड्स, ये वाले बीच में मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो ये है कि यहाँ पर ना लोग बीच के अंदर कम है बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, ये लोग स्केटिंग कर रहे हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं और पेंटिंग भी यहाँ पर लोग काफ़ी सारे बना रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सारी साइकिल्स है और ये एब्सोल्युटली फ्री होती है। इसमें कुछ मिनिमम चार्ज आप पे करके ऐप से ये जो साइकिल्स है कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे साइकिलिंग करते होंगे जो ये साइकिल्स पे आए हैं और या तो अभी ने यूज़ करेंगे। ये जो पूरा है ये साइकिल ट्रैक है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ साइकिलिंग कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कितने सारे लोग आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पर बीच नहीं बल्कि साइकिलिंग का मज़ा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विनय ने भी एक साइकिल ले ली है और आप देख सकते हैं कि निश्चय विनय की गोद में है और विनय साइकिल चला रहे हैं और ये लोग आगे आगे चले जा रहे हैं और मुझे भी दौड़ के जाना पड़ेगा अब इनके पास। यहाँ पर कैसे करते हैं विनय और निश्चय साइकिलिंग। बाय बाय निश्चय। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी साइकिलिंग की और मुझे लगता है ना आफ्टर 20 इयर्स मैंने शायद साइकिलिंग दोबारा की है। मैंने केवल चाइल्डहुड में साइकिलिंग की थी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी पोरबंदर में। उसके बाद से मैंने साइकिलिंग की नहीं है। बहुत मज़ा आया है और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिंगापुर में भी साइकिल से ट्रैवल करना स्टार्ट करूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर ईस्ट कोस्ट बीच में केवल आपको ये सर्विस मिलती है। ये ग्रिल पिट्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपना ग्रिल का सामान ले आइए। यहाँ पर आप चिकन फिश ग्रिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर काफ़ी सारी पार्टीज़ कर रहे हैं। ये देखिए, उधर वाले पिट पर तो ग्रिलिंग भी चालू है। वो लोग ग्रिल कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग देयर मील्स। तो यहाँ पर ये सिटिंग फैसिलिटी बनी हुई है। यहाँ पर आप आके अपना मील बना के इंजॉय भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बीच है ना ये मोर ऑफ़ इन्जॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं, पार्टीज़ करना चाहते हैं, रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पानी में बहुत कम लोग थे। ज़्यादातर सब लोग बारबेक्यू कर रहे थे और खा पी रहे थे, सॉन्ग्स गा रहे थे, म्यूज़िक चल रहे थे। तो ये फुल्ली एक पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। अगर आप वीकेंड्स इन्जॉय करना चाहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स होके एकदम, तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ पर जो है फैमिली साइकिल्स भी मिलती है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी आके साइकिलिंग कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर विनय और निश्चय जा रहे हैं। अब हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। बहुत सारी हमने वॉकिंग, साइकिलिंग और इन्जॉयमेंट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, ये है ईस्ट कोस्ट बीच और आपको ये बीच कैसा लगा ना मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो तक आए हैं ना तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा ही। और आगे और भी व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।